Good morning, dear students. You're welcome to the third language class of class 8 हिंदी. आप सभी का कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में हार्दिक स्वागत है. तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की जो टर्म 1 की परीक्षा है वो समाप्त हो गई है. तो अब जो है हम PT2 का सिलेबस आज से स्टार्ट करने वाले हैं. आज PT2 का हमारा पहला क्लास होने वाला है. तो यहाँ आप लोगों की मेरे से ये जिज्ञासा होगी कि मैम हम लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है PT2 के लिए. तो मैं आप लोगों को सिलेबस बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. फ़िलहाल के लिए जिस पार्ट से मैं आपके पढ़ाई की आज शुरुआत कर रही हूँ वो तो आपके सिलेबस में है ही. सो बेटर स्टार्ट विद दैट चैप्टर. यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड आई हैव रिटन समय से. तो समय से आपका जो पार्ट है, कविता है एक, उसको निकाल लीजिए. पृष्ठ संख्या 91, पेज नंबर 51 निकाल लीजिए. देखिए इसमें कविता है. चलिए कविता का वाचन शुरू करते हैं. सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता, तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते. क्या कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो सदैव समय से आता है और समय से जाता है. ये तो हम जानते हैं. कभी आपने देखा है रात को सुबह सूरज आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता है. सूरज अपने समय से आता है और अपने समय से ही जाता है. इसी तरह से चंदा जो है, चंद्रमा जो है, वो भी अपने समय से आता और जाता है. अपने फेजेस को बदलता रहता है. कभी क्रेसेंट, कभी फुल, कभी न्यू मून, तो ऐसे होते रहते हैं. तारे सदा समय से आते और समय से जाते. जो तारे हैं ये भी सदैव समय से आते और जाते हैं. तारों के आने का भी समय निर्धारित है. वो कभी भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करते हैं. सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते. और इस तरह से ये प्रतिदिन सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, है ना. सूरज, चंदा, तारे प्रत्येक दिन एक ही जैसा इनका रूटीन है पाबंद समय के, पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं ये, ठीक समय से जगते. कह रहे हैं ये सभी कैसे हैं? ये सभी समय के पाबंद हैं. ये सभी समय के बहुत पंक्चुअल हैं. ये पल भर भी देर नहीं करते हैं. ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं. ठीक समय से सोते हैं और ठीक समय से जगते हैं. देखो ये किताब बच्चों की है इसलिए सोना जगना कह रहे हैं, लेकिन बात तो सही है. इनके आने जाने का समय तो हमेशा ही फिक्स्ड रहता है. ये तो कभी अपने समय से परे नहीं होते हैं, समय के मुताबिक ही चलते हैं. अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएं. तो कह रहे हैं कि यदि हम भी इनसे समय की पाबंदी यानी पंक्चुअल जो इनका नेचर है वो अगर हम इनसे अडॉप्ट कर लें तो फिर क्या होगा, हम भी चांद सितारों की तरह रेगुलर हो जाएंगे. इसमें सीख क्या है? समय की पाबंदी हमें उन्नति की ओर ले जाती है. मतलब क्या है कि हमारे नेचर में जो है एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंक्चुअलिटी जो है हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है. तो इसी तरह से आप लोग भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए पंक्चुअल बनिए जिससे कि आपका लाइफ भी रेगुलराइज हो. ठीक है. तो कविता उसके सीख के साथ मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई है. अगले कक्षा में हम इस पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे. तो मुझे इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.